साथियों, हम मौजूद हैं इस समय दिल्ली के एक ऐसे गांव में जो कि काफ़ी पुराना गांव है और इस गांव की तस्वीर यह देखिए। डीडीए और एमसीडी ने अभी पिछले 2-3 दिन पहले यहां पर बुलडोजर चलाया और उस बुलडोजर के चलने से जो ये सामान है ये बिखरा पड़ा है। चाहे बात करूँ, देखिए जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, मंदिरों को उखाड़ा तो जा रहा है ज़मीन से। वहीं पर दिल्ली के एक गाँव है, यहाँ पर बेला गाँव और मूलचंद गाँव, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था। इस मंदिर की सारी तोड़ दी गई, इनकी छतें तोड़ दी गई भगवान की। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि मंदिरों को ज़मीन से उखाड़ रही है, दूसरी तरफ इस मंदिर को भी नहीं बख्शा गया बुलडोजर ने, चाहे वो डीडीए का बुलडोजर था, एमसीडी का। इस मंदिर की मूर्तियाँ को भी बता रहे कि क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद इनके ये जो है मंदिर की छत, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो है, देखिए आप सामने देखिए आसमान में मंदिर की छत नहीं, छत को तोड़ दिया गया। और एक तरफ मंदिरों को खोदा, एक तरफ तो मंदिरों को जमीन से खोदा जा रहा है, दूसरी तरफ इस मंदिर पे छत भी नहीं है। देखो जी, डीडीए ने जो यहाँ पे डेमोलिश का काम करा, तो इस मंदिर को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने कहा भाई ऐसा ना कीजिए, लेकिन मंदिरों को तो नीचे जमीन से खोदा जा रहा है। ये तो देखो जी उनका एक दिखावा है। जब जो सामने मंदिर आप उसको तोड़ रहे हो तो दिखावा क्यों कर रहे हो, ढोंग क्यों कर रहे हो। इस मंदिर की देखो मूर्तियां उन्होंने उखाड़ कर, यहाँ पूजा पाठ करते हैं लोग। हाँ जी, पूजा पाठ, ये पूरा गांव पूजा पाठ करता है इसकी। एक ही मंदिर है पूरे गांव में, और जब से हम बसे हुए जब से ये मंदिर है। हमने कहा भाई जब तक हम लोग यहाँ पर है, इस मंदिर को हमारी आंखों के सामने ना तोड़िए। बने हुए मंदिर को तोड़ रहे हैं और जमीन से मंदिर उखाड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बना हुआ जो मंदिर हमारा पुराना मंदिर है उसे तो आप तोड़ रहे हो। छत तो उन्होंने तोड़ दी, हटा दी। तो देखिए साथियों, मंदिर की ये पहले छत थी। हाँ, छत थी पूरी, छत भी तोड़ दी पूरी। तो एक तरफ तो मंदिरों को जो है जमीन से उखाड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर की छत को भी नहीं बख्शा गया, तोड़ दिया गया है। अरे हुआ था क्या, वो घसीट के ले गए, 8 बजे रात तक बैठाए रहे। हाँ, और घसीट के ले गए थाने में, कह रहे हैं कि चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, खींच के ले गए। वहाँ कई आदमी को मारे। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है तो आपको बचाने के लिए वो नहीं आए, कोई नहीं आया। देखा गया केजरीवाल ने अपने बंदे भेजे थे। हाँ, वो परवीन कुमार भी थे। तो कुछ इन्होंने हाँ, खुद ही गिरफ्तार हो गए। वो खुद ही गिरफ्तार हो गए, पहले अपने आप ही जाके बैठ गए, जानबूझ के। खुद ही बैठ गए जाके, उनको मैं इनका दिखाऊंगा हमदर्दी, वो पहले जाके बैठ गए। अच्छा, यहाँ पर साथियों बताया जा रहा है कि विधायक जो आए हमदर्दी दिखाने, लेकिन वो खुद पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और जनता को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाया गया है। हाँ दादा, तो और क्या हुआ? ये वहाँ पर तोड़फोड़ हो रही थी, ये हमारे साथी और हम वहाँ बैठे थे। अब ये बताया जाए कि हमारी उम्र 75 साल है ये, इनकी 74, मेरी 75 साल उम्र है। क्या हम पत्थर मार रहे थे या किसी पुलिस वाले को या किसी को मार सकते हैं? हम तो एक साइड में बैठे हुए थे, तो हमारे को घसीट के ले गए हैं पुलिस वाले, बेदर्दी से 4 पुलिस वाले सड़क पर घसीट के ले गए। साथियों, ये बुजुर्गों को भी पुलिस घसीट कर ले गई, जिस तरह महिलाओं को, बच्चों को, सबको यहाँ पर घसीट के ले गई है। रसोई गैस के सिलेंडर की ये देखिए, या बात करूँ इस फ्रिज की, या बात करूँ सामान की, कुर्सियों की, टेबलों की, इस तरह से तमाम ये जो तोड़ फोड़ हुई है परसों, ये सरकार का, प्रशासन का जो बुलडोजर चला, एमसीडी का बुलडोजर चला, ये लोगों को खुले में रहने के लिए बेघर कर दिया। एक तरफ सरकार कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने की बात कर रही, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों को बेघर कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं बीकन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। लोगों का यहाँ पर कहना है कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई, बताया नहीं गया, घरों से बेघर कर दिया। इनके जो साधन था, आजीविका का साधन, उसको नष्ट कर दिया गया। रहने का जो उनकी छत थी वो तोड़ दी गई। क्या हुआ सारी घटना, यह बताया गया था आपको कि ये तोड़ा जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। वैसे तो मोदी जी गौशाला भी खुलवा रहे हैं और यहाँ तो गायों की भी छप्पर तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, घर तोड़े जो तो तोड़े, गौ माता के छप्पर भी तोड़ दिए इन लोगों ने। कोई सूचना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी सूचना नहीं थी। तो ये साथ कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल जी का कहना है कि बिना बताए यहाँ पर बुलडोजर चल जाता है। जो इनके पास गाय है, उस गाय को जो ऊपर छप्पर डाल रखा था, आखिर उससे सरकार को क्या परेशानी थी, वो भी तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये जो आजीविका का साधन है लोगों का बंद कर दिया गया है। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ। दूसरी तरफ ये सामान बिखरा पड़ा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअल तस्वीरें हैं। ये जो इनके जानवर हैं, पशु हैं, और ये लोग
जो जो जाल दीवारी के अंदर अपना खाना पीना बनाते थे, सामान बिखरा पड़ा, कहीं ना कहीं दीवारें टूटी पड़ी हैं। और ये हालत राजधानी दिल्ली की अगर ये हालत है तो सरकार तो बड़ी दावा, सरकार तो कह रही कि हम सबके लिए जो है सोच रहे हैं। सरकार क्या सोचे, सरकार ने तो सोचा हमारे लिए, जैसे कि हम दिल्ली के नागरिक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो व्यवहार करा उन्होंने, जो हमारे साथ एक वो करा कि जो कि दूसरे मुल्कों के जो शरणार्थी आते हैं उनके साथ भी नहीं किया होगा ऐसा व्यवहार उन्होंने, उनके मुल्कों ने। जो हमारे साथ, हम इंडिया के होने के बावजूद भी हमारे साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार करा है, और स्पेशली जो लेडीज़ों के साथ व्यवहार करा है, वो एक शर्मसार करने वाला व्यवहार था उनका। क्योंकि जेंट्स लेडीज़ों पे हाथ उठा रहे हैं, लेडीज़ों के ठोकर मार रहे हैं, लेडीज़ों को इस तरीके से उठा के, जो लेडीज़ पुलिस से काबू नहीं आ रही, उन्हें इस तरीके से उठा रहे हैं कि उनके वस्त्र भी शरीर पर से हट गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विधायक जी तो आए थे आपको बचाने। विधायक जी आए थे, विधायक जी तो उन्होंने राष्ट्रीय गाड़ी में बिठा दिया था। विधायक जी को बिठाने के बाद विधायक जी का वो एक मिली भगत लगी हमें, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं हुआ इस चीज़ की विधायक जी हमारे फेवर में थे। नारे तो लग रहे थे। देखो, जब भी कोई आता है समर्थन में तो नारे तो उसके लगते हैं, इसीलिए लगते हैं कि सम्मान के लिए लगते हैं। और उसका हमें एक ये होता है कि जी हमारे इसमें आया, सहयोग में आया, क्योंकि डूबते हुए तिनके का भी सहारा बहुत होता है। तो विधायक जी आए तो हमें आस लगी कि जी हमारा शायद कुछ ये साथ और कुछ सहयोग देंगे, कहीं हद तक हमें ये बचाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ACP DCP कुछ भी बात की हो, उसके बाद वो रेस्टिंग हो गए। उसके बाद यहाँ जो हुआ, जिस तरह आप बता रहे थे कि महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है, मैंने वीडियो भी देखे हैं, मेरे पास एक्चुअल वीडियो भी हैं कि जो यहाँ पर मारपीट घसीटे गई महिलाओं को। जी महिलाओं के साथ तो मैं बताता रहा हूँ, ऐसा जरूर मेरा खुद सर फट गया था, मेरा भी आपने वीडियो देखा था, मैं पूरा खून में लथपथ था। पर मैं यही कह रहा था, भाई आप ऐसा न्याय ना कीजिए, महिलाओं के साथ ऐसा न्याय ना कीजिए। अगर आपको रेस्ट करना है तो आप तरीके से रेस्ट कीजिए, ले जाइए थाने, बंद कीजिए, FIR लॉन्च कीजिए, हमें बंद कीजिए, जेल भेजिए, त्याड़ भेजिए। ये सरकार तो कह रही कि महिला सुरक्षा की बात हो रही। महिला सुरक्षा की कहाँ रही? महिलाओं के साथ तो ऐसा घोर अन्याय करा उन्होंने, ये सुरक्षा की बात है? महिला के जब वस्त्रों और गुप्त अंगों पे उन्होंने ठोकरें मारी है, तो ये शर्मसार करने वाली बात है। इसमें महिला सुरक्षा की बात कहाँ रह गई? महिला को तो उन्होंने एक उस स्थिति पे खड़ा कर दिया, स्थिति पे दिखा दिया कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इससे महिला को सम्मान को क्या ठेस पहुँचेगी, ये आप खुद जानते होंगे, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो। वीडियो मेरे पास है, अभी भी हैं। अब लेकिन वोट आप अभी बता रहे थे कि हम नागरिक हैं, तो वोट वगैरह डालते हैं? वो 100 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, यहाँ के हम बासिंदा हैं। हमारी 7 पीढ़ियाँ, यहाँ 6-7 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पे, हमारे सारे अधिकार है, वोट का, राशन कार्ड का, सारे हम पे प्रूफ है। हम पे जमीनों के वो अंग्रेजों के टाइम के कागज है। लेकिन सरकार कह रही जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के देंगे बढ़िया सा। सरकार ने तो हमारे जो पक्के घर थे उनकी तो झुग्गियाँ बना दी, तो हमारी झुग्गियों का मकान कहाँ बनाएंगे? वो इंडिया के बॉर्डर से बाहर किसी और देश में और मुल्क में। हमारी जब झुग्गियाँ तोड़ दी तो हमारा मकान वो किस जगह बनाएंगे? हमसे तो भगा रहे। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे कि जो जनता है उसको सबको आवास बना के दिया जाएगा। प्रधान ऐसा जी, हमें शायद वो इस जगह से तो हटा देंगे, पर शायद लाल किले के अंदर हमारी रिहाइश बना दे, हमारा आवास बना दे, क्योंकि हमारे यहाँ इनलीगल उन्होंने कह दिया। 100 साल के जो हम लोग बासिंदा है यहाँ के, जब हमें इनलीगल कह दिया हमें, तो हमारे को कहाँ रियायत देंगे, कहाँ बसाएंगे वो? तो साथियों देखिए जिस तरह से, क्या नाम बताया आपने? रणधीर जी बता रहे थे कि 100 साल से या कई पीढ़ियों से लगातार रह रहे, और आज इनको इस तरह उजाड़ा जा रहा है। इनके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, वोट डालने का अधिकार है, सरकार वोट भी देती है, लेती है, और नेता लोग आते अपनी राजनीति करके चले जाते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला, इनकी सुनने वाला कोई नहीं।